हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको बता रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ध्यान दीजिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मादा जनन तंत्र बोलते हैं या स्त्री जनन तंत्र बोलते हैं। मतलब यह किस तरीके का रहता है, मतलब इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यही है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ अगर मैं पेट के अंदर की तरफ देखेंगे, ये दोनों साइड तो रहता अंडवाहिनी, जिसे बोलते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट की संरचना ये है बादाम की गिरी की आकृति की, छोटी सी होती है, भूरे कलर की होती है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेंटीमीटर की आपको यहाँ पे छोटी सी अंडवाहिनी की जो अंडाशय है वो दिख जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की सबसे जो लंबी नलिका होती है, फैलोपियन ट्यूब जिसे बोलते हैं, ओविडक्ट, वो लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक थैली के रूप में संरचना जो बनी है उसे बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पर ये जिसे मान लीजिए यूट्रस है, इस बगल में क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर इसे बोलते हैं मूत्राशय, ठीक है। मूत्राशय लगभग इसमें 1500 ml यूरिन आ सकता है, लेकिन 500 ml से ज़्यादा होने पर या 500 ml होने पर बहुत तीव्र यूरिन डिजायर की मतलब करने की इच्छा होती है, ठीक है। तो ये जो फीमेल की जो लाइनिंग है ऊपर वाली, पहली वाली, इसे बोलते हैं यूरेथ्रा, इसे बोलते हैं मूत्र मार्ग। इसकी लंबाई सिर्फ होती है 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो यहाँ पे एनस और यूरेथ्रा के बीच की जो नलिका है, ये जो गई है, इसे बोलते हैं वेजाइना, जिसे बोलते हैं योनि, वेजाइना। यह एक लंबी पतली सी कनेक्टिव टिश्यू और स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई एक पतली सी नलिका है, मांसल नलिका है, जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, पेनिस को एब्जॉर्ब करने के लिए, इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म करने के लिए यह नलिका होती है, ठीक है, ये वाली नलिका। इसके बाद इधर बाहर की तरफ देखेंगे तो क्या है, बाहर की तरफ ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया और वल्वा और भग। एक्सटर्नल, ये स्त्री का जनन तंत्र बोलते हैं। जो बाहर की खोल है उसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा। इस बाहर वाली परत को क्या बोलते हैं, इस वाली परत को बोलते हैं लेबिया मेजोरा, इसके अंदर वाली परत को बोलते हैं लेबिया मिनोरा,
लेबिया मेजोरा और लेबिया मिनोरा, दीर्घ भग ओष्ठ और लघु भग ओष्ठ। बच्चों समझ आ रहा है? इसके बाद जो यहाँ पे एक कुंवारी लड़कियों में पतली सी क्या होता है, छिद्र होता है, जिसे हम बोलते हैं योनि छिद्र बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं, जो कि एक तरीके से साइकिल चलाने से, घुड़सवारी करने से या खेलने कूदने से यह टूट सकता है, जिसे हम वर्जिनिटी का सूचक नहीं मान सकते। क्या बच्चों? जिसे हम वर्जिनिटी का सूचक नहीं मान सकते। ठीक है, तो आपको बता दें जो इधर इस वाले एरिया में क्या होता है, हल्का सा फूला हुआ हिस्सा रहता है, इस वाले मेनली लड़कियों में होता है, लड़कों में ऐसा नहीं होता है। ये जो एरिया हल्का सा फूला हुआ है इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? मोन्स प्यूबिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिक्स बोलते हैं या जघन उत्थान बोलते हैं। हाँ तो बच्चों सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा लाइट चली गई थी। देखिए तो क्या कह रहे थे, यहाँ पर हल्का सा फूला हुआ जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, मोन्स प्यूबिक या एक तरीके से जघन उत्थान बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इधर देखिए। इसके बाद जो यहाँ पर वेजाइना से लेकर और एनस के बीच में जो ये छोटी संरचना दिख रही है, यहाँ पर हल्का संरचना, इसे हम पेरिनियम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो बाहर निकाला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं या गुदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं या गुदा बोलते हैं लास्ट वाले पार्ट को। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी थैली होती है, इसके ऊपर ये वाली थैली छोटी सी होती है, ये वाली नहीं, इसके ऊपर एक थोड़ी छोटी थैली होती है जिसे हम बोलते हैं यूट्रस। इसे हम बोलते हैं गर्भाशय। यूट्रस जो होती है, यूट्रस एक तरीके से आपका 5x3x2 देख रहे हैं, 5 मतलब 2 सेंटीमीटर मोटाई इसकी होती है, 3 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है और 5 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबाई होती है। ठीक है, ये संरचना यूट्रस की होती है। इसके बाद जिसे हम बच्चेदानी बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं, स्त्रियों में ऐसा होता है। ठीक है, आगे की तरफ क्या होती है बच्चों? हड्डी होती है। हड्डी आगे की तरफ होना जरूरी भी है, क्योंकि नहीं तो चोट वोट लग सकती है, पूरा जेंटल सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। मोन्स प्यूबिक है। ठीक है, और लड़कियों में क्या होता है, यहाँ पर छोटी सी एक संरचना होती है, छोटी सी, यहाँ पर मटर के दाने समान एक मार्कर जैसा नोक होता है, छोटी सी होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस बोलते हैं बच्चों। भग शिश्न बोलते हैं, भग शिश्न। देखिए भग वर्ड अक्सर फीमेल वर्ड के लिए प्रयोग होता है। भग शिश्न, शिश्न मतलब जैसे पेनिस के जैसा, जैसे पुरुष का शिश्न होता है पेनिस के जैसा, यहाँ पे छोटी संरचना जिसे हम बोलते हैं भग शिश्न बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब चूंकि ये है शिश्न की क्या है? समजात है। शिश्न की क्या होता है? शिश्न की समजात है। ठीक है, समजात। ठीक, इसके बाद पेरिनियम हो गया, हाइमन हो गया। ठीक है, क्लाइटोरिस, एनस, वेजाइना, ओविडक्ट। ठीक है, ये चित्र आप बच्चों देख रहे ध्यान से। ठीक है, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम कम से कम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाकर हम दूसरा बता रहे हैं पुनः। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग मिटा रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद इसको मिटाने के बाद देखिए बच्चों, हमने क्या होता है कई एंगल में आपको समझाया। देखिए पहले तो एक फीमेल ऐसे खड़ी थी, उसका फिगर आपने देखा। ठीक है, अब जिसे कोई फीमेल अगर ऐसे दोनों पैर अगर एक ऐसे करके एक ऐसे करके बैठ जाती है तो उसका कैसे दिखता है? देखिए जो ये हमारे दोनों पैर, किसी फीमेल का, किसी लड़की का, औरत का, स्त्री का, है ना, लड़की में रही रहता है ना। देखिए तो ऊपर की तरफ क्या होता है? हेयर पार्टिकल, हेयर पार्टिकल दोनों ही रहते हैं। फिर ये क्या होता है? ये थोड़ा सा उभरा हुआ या फूला हुआ रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मोन्स प्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मोन्स प्यूबिक। और हल्का देखिए यहाँ पर आएंगे तो जो ये देखो ओठ, जिसे ओठ नहीं दिख रहा, ओठ जैसे ऐसे ओठ, ये ओठ जिसे क्या होता है? दो देखो कोष्ठक होते हैं। पहले वाला कोष्ठक बोलते हैं लेबिया मेजोरा, दीर्घ भाग ओष्ठ, दीर्घ भाग ओष्ठ लेबिया मेजोरा, और अंदर वाले कोष्ठक क्या बोलते हैं? लेबिया मिनोरा। ठीक है बच्चों, और नीचे तरफ क्या है? एनस, और यहाँ पे क्या है? पेरिनियम है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? पेरिनियम है। और देखिए ये जो वेजाइना है, देखिए ये जो यहाँ देखो दो छिद्र है, देखो एक छिद्र आपका देखो यहाँ है, यहाँ और एक छिद्र यहाँ है। देखो पहला वाला छिद्र थोड़ा बड़ा होता है, छोटा, दूसरा वाला छिद्र क्या होता है? थोड़ा छोटा होता है। मार्कर की इस वाले नोक को वेजाइना समझिए, इस वाले नोक को क्या समझिए? यूरेथ्रा समझिए बच्चों। इस वाले नोक को क्या समझिए? वेजाइना समझिए, इस वाले को यूरेथ्रा समझिए। देखिए ये क्या है? वेजाइना है और ये क्या है? यूरेथ्रा है। इसमें से मूत्र निकलता है, यूरिन।
यूरिन डिस्चार्ज होता है, ठीक है। इसमें से क्या होता है, कोई भी स्त्री सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, कॉपुलेशन करती है, मैथुन करती है, जो भी क्वाइटस हो गया, ये सब चीज़ें करती हैं, या मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म करती है, पीरियड इसी में से वो कराता है बच्चों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद ऊपर की तरफ क्या होता है, मटर के दाने जैसा छोटा सा होता है, जिसे हम बोलते हैं भागशीस, ना बोलते हैं भागशीस, है ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, VULV, ये क्या बोलते हैं बच्चों, वल्वा। इस पूरे स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया बोलते हैं। या क्या होता है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है। ये आपका एक स्ट्रक्चर आपने एक सीधे सीधे देखा, एक आपने स्ट्रक्चर ये देख लिया। अब सिर्फ एक स्ट्रक्चर आप और देख लीजिए, आपको एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है बच्चों। बच्चों अब आप लास्ट में देख लीजिए, आप लोग को न समझ में बताना। देखिए आपको हम 3 स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, एक एकदम सीधे सीधा सिंपल स्ट्रक्चर दिखाए थे, आपको एक वाला स्ट्रक्चर दिखाए थे बच्चों। अब एक बार आप देख लीजिए, आप बिल्कुल आपको समझ में आएगा। देखिए आपने स्ट्रक्चर इसे सीधा सीधा देखा, 3 स्ट्रक्चर देखा आपने। पहला स्ट्रक्चर देखा, आपको याद ही है। दूसरा स्ट्रक्चर आपने देखा, तीसरा स्ट्रक्चर। आप बच्चों हल्का सा दिमाग लगाएंगे, आपको तुरंत समझ आ जाएगा मामला क्या है। देखिए अब ये जो पेट की, स्त्री की पेट के अंदर की जो संरचनाएं हैं, ठीक है, स्त्री के पेट की जो अंदर संरचनाएं हैं, ये दिखाई गई है, ठीक है। ये होता क्या है, देखिए इस तरह की वेजाइना आपका देखिए नीचे है। वेजाइना क्या है आपका, नीचे है, ठीक है। सर्विक्स आपका देखिए यहाँ पर है। आपको सिर्फ देखना, बताना नहीं है। पेरिनियम, देखिए गर्भाशय 3 लेयर है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमीटर, तीनों बारे में देखिए। सबसे तली परत, मध्य परत और बाहरी परत। ओवरी पर मैंने बताया ही है, ओवेरी के बारे में बताया, यूट्रस पर बताया ही आपको। और देखिए यहाँ पर देखिए अंडाणु का निषेचन होता है। किसी अंडाणु का होता है निषेचन होता है, इसे हम इन्फ्लुरी स्टमस जंक्शन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए सब चीज आपको पता ही है। आपको देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक अंदाजा लग गया होगा, ठीक है। तो कुछ बातें देखिए बताते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी स्त्री जब 12-13 साल की एज में जाती है, तो उसका मतलब यहाँ से एग बनने लगते हैं, ठीक है। एग बनने लगते हैं, जिससे क्या होता है, उसका फर्स्ट पीरियड आता है, इसे हम मीनार्ची बोलते हैं, मीनार्ची, नजुदर्शन। इसके बाद जब उसका पीरियड 45 साल की एज में बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों मिनोपाज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मिनोपाज बोलते हैं। इसके बाद उसका कंटिन्यू पीरियड चल रहा होगा, तो उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। किसी भी फीमेल में ये सब क्रियाएं 10 साल से 12 साल होने पर बाद आती हैं। देखिए किसी भी लड़की है, कोई लड़का है, 10-12 साल के नीचे आप उसको पहचान नहीं पाएंगे लड़की एक लड़का है, ठीक है। लड़की और लड़के के लक्षण बाद में आते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस, ठीक है। और कुछ बचा नहीं ना। हाँ देखिए फीमेल में क्या होगा, अंडाणु पहले कई लाख होते हैं, फिर धीरे धीरे बचते हैं थोड़े बहुत, तो वही क्या होते हैं, धीरे धीरे बनने लगते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ आ गया। अगर आपको समझ आ गया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर मैं आपने ऐसा बढ़िया से किया तो हम अगले वीडियो के लिए प्रोत्साहित होंगे बनाने के लिए।